आराधना आरंभ करते हुए हम लोग गाएंगे साक्षी बानी नया एवं पुराना नंबर 12 नया और पुराना नंबर 12 पवित्र 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 सर्वशक्तिमान ईश प्रातःकाल को तेरी नित्य आराधना होती है। पवित्र 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 दयाल शक्तिमान इस तीन में एक ईश्वर परम धन्य तरह पवित्र 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 सर्वशक्तिमान। मंडली खड़ी हो जाए। परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सब शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन।
पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54 में। आमीन। मंडली खड़ी हो जाए। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। आज के लिए ठहरा हुआ पहला वचन जो हमें मिलता है इब्रानियों के नाम पत्री उसके 4 अध्याय के 9वें पद से 13वें पद लो। इब्रानियों के नाम पत्री उसके 4 अध्याय के 9वें पद से 13वें पद लो। लिखा है, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आँखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। आमीन। तेरा धन्यवाद हुए हे ख्रीस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले कि एक साथ यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सब शक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सब शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन, आमीन,
बैठ जाएगी। दूसरी गीत हम लोग गाएंगे, गीत नंबर 327, गीत नंबर 327। जहाँ मनुष्य हो वहाँ संदेश करो, जहाँ मनुष्य का मन निराश और दुखित हो, सबों के कानों में आनंद का शब्द कहो, एक शांति दाता है। जहाँ मनुष्य हो वहाँ संदेश करो। जहाँ मनुष्य हो वहाँ संदेश करो, जहाँ मनुष्य का मन निराश और दुखित हो, सबों के कानों में आनंद का
मनुष्य हो वहाँ संदेश करो एक शांति दाता है। आनंद अब स्वर्ग में हो स्वर्गदूत प्रचार करो और जग के सारे संग यीशु प्रहलादित हो और मीठी वाणी से सराहो यीशु को वह शांति दाता है। एक शांति दाता है एक शांति दाता है। पवित्र आत्मा को पिता ने दिया है। जहाँ मनुष्य हो वहाँ संदेश करो एक शांति दाता है। मंडली उठे, सबों को हमारे पिता ईश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परम पवित्र अनुग्रहकारी देवन स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आज के इस पवित्र विश्राम वार के इस दिन में तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं कि तू अपनी दया और अनुग्रह से आज का यह दिन हमें दिया और हर एक दशा हर एक परिस्थितियों में संभालते हुए हमारे जीवन यात्रा को आगे बढ़ाया है। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू आप ऐसा अनुग्रह कर कि हम अपना संपूर्ण जीवन तेरी महिमा सेवा करते हुए तेरे निकट ला सके। आज की इस घड़ी तू अपने पवित्र वचन जिससे कि आज के मनन ध्यान के लिए रखा गया है, प्रभु तू आप ही अपने वचन को हमारे मध्य प्रकाशित कर और इसके द्वारा से अपना अनुग्रह अपनी आशीष हम में से प्रत्येक को प्रदान कर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन हम लोगों को मिलता है, वो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार से। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 1 से 11। यहाँ पर कहता है, फिर वह सब्त के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे। वहाँ एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सब्त के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उसे छूकर चंगा किया और जाने दिया और उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सब्त के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाले? वे इन बातों का कुछ उत्तर ना दे सके। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगहें चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो और जिसने तुझे और उससे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे, इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह पर जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र आगे बढ़कर बैठ। तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यहाँ तक आमीन। सभी थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, जवान युवतियों एवं बच्चों, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो कि हमारा जीवन दाता परमेश्वर होकर के वह अद्भुत रूप से हमारा अगुआ और सहायक है, हमारा संभालने वाला, सुरक्षा करने वाला, और साथ ही जीवन के प्रत्येक दिनों में
वह अपने पवित्र जीवित वचन के द्वारा से हम में से प्रत्येक का अगुवाई और मार्गदर्शन करता है कि हम उसके लोग अपने जीवन और कामों के द्वारा से सचमुच हम प्रभु की महिमा और सेवा करने वाले लोग हम हो सके। हम उसकी पवित्र इच्छा के अनुरूप अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ाने पाएं और निश्चित रूप से परमेश्वर का जीवित वचन, परमेश्वर की पवित्र इच्छा के अनुरूप हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है, अगुवाई करता है और हमें प्रभु की संगति में लेकर आगे बढ़ाता है। ख्रिस्त में प्रियो, जब हम आज की इस वचन को हम देखते हैं तो यहाँ पर फरीसी और सदूकी जो धार्मिक अगुवे थे, वे प्रायः यीशु से तर्क वितर्क करते थे कि उसमें दोष ढूंढें, और इस कारण जब यीशु ने जलंधर रोगी को सब्त के दिन चंगाई दी, तब धार्मिक अगुओं से ही यीशु यह प्रश्न पूछा कि सब्त के दिन में चंगाई करना उचित है या अनुचित। किसी ने यहाँ पर किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। प्रभु यीशु उन्हें सिखाना चाहते थे कि सब्त के दिन भला करना उतना ही उचित है जितना कि उस दिन का पालन करना। अगर हम रीति विधि या नियम कानून पालन करने में भलाई करना ही हम भूल गए तो फिर क्या लाभ। परमेश्वर की इच्छा मालूम करके उसके अनुसार चलना या काम करना ही एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके अनुरूप आगे बढ़ते हुए हम प्रभु की महिमा और सेवा करते हैं। ख्रिस्त में प्रियो, फरीसियों के हाथ में शब्द एक डरावने शब्द की नाई था, क्योंकि परमेश्वर ने इस दिन को पवित्र ठहराया था ताकि मनुष्य अपने कार्यों से विश्राम पाकर प्रभु में आनंदित हो सके। अपने कार्यों से विश्राम पाकर वह प्रभु की संगति में अपने जीवन को व्यतीत कर सके। आदि में परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन वह अपने काम से विश्राम किया। परमेश्वर के लिए शब्द अपने उद्देश्य और लक्ष्य के पूरे होने का दिन था। पिता ने सृष्टि की रचना पूरी की और विश्राम किया। प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के छुटकारे का या मनुष्यों के उद्धार के कार्य को पूरा किया और वह विश्राम किया। और इस दिन को प्रभु परमेश्वर सब्त के दिन या विश्रामवार के दिन में वह हम में से प्रत्येक को भी देता है कि हम भी उस दिन में परमेश्वर की महिमा और उपासना हम कर सके। परमेश्वर ने इस दिन को पवित्र ठहराया है, हम सारे कार्यों से विश्राम पाकर प्रभु में हम आनंदित हो सके और अपने काम और जीवन के द्वारा से प्रभु की महिमा हम कर सके। ख्रिस्त में प्रियो, अपने प्रचार का काम करते हुए उसने एक ऐसे जन के घर में भोजन करने को स्वीकार किया जो कि यीशु को पसंद नहीं करता था। फरीसियों का कोई अधिकारी था और फरीसियों के इस अधिकारी ने सब्त के दिन प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पर दोपहर के विश्राम भोजन के लिए आमंत्रित किया। दोपहर के भोजन में शामिल होने के लिए उसको न्योता देता है और यह न्योता या यह निमंत्रण उसके प्रति प्रेम, आदर भाव यह तो आत्मीयता के कारण से नहीं था, लेकिन वे उसकी घात में थे। वह उनके हृदय की कपट और उसे किसी न किसी प्रकार फंसाने के इरादा से पूरी तरह से वाकिफ था।
परंतु फिर भी उनकी उन शिक्षाओं का जो मनुष्यों को परमेश्वर से दूर कर रही थी, उन्हें उन लोगों पर प्रकट करना जरूरी था। वो उनके मन की इच्छाओं को जानता था, मन की बातों को जानता था कि किस प्रकार से वे पाखंडी हैं और इस प्रकार के विचार को वे करते हैं। लेकिन उसके बावजूद वह उनके पास उनके भोजन में शामिल होता है ताकि उन्हें शिक्षा दे सके, वह उन्हें वचन के द्वारा से अगुवाई दे सके। और यद्यपि फरीसी इस समझौते के लिए तैयार नहीं थे, वे तो प्रभु यीशु ख्रीष्ट को नीचा दिखाने के लिए किसी भी अवसर की घात में वे थे। यीशु मसीह ने अपने प्रेम का प्रदर्शित करते हुए वहाँ वह अपनी उपस्थिति दर्ज की और टेढ़ा सा सवाल या प्रश्न को वह यहाँ पर रखता है कि सब्त के दिन चंगा करना अच्छा उचित है या तो फिर अनुचित। उस घर में चंगाई करते हुए यीशु ने लोगों को यह बताया कि दया अपना मार्ग ढूंढ लेती है और किसी पर दया करने का अवसर किसी विशेष दिन, स्थान या परिस्थितियों का मोहताज नहीं है। यीशु मसीह और उसके अनुयायियों के लिए हर अवसर, हर परिस्थिति स्वर्ग राज के सुसमाचार के प्रचार के लिए द्वार खोल देती है। यह यीशु के लिए अवसर था कि वह अपनी सामर्थ को इन लोगों के बीच में प्रकट करे और लोगों का मुंह बंद करे जो कि उसकी घात में या उस पर दोषारोपण करने के लिए बैठे हैं। यीशु मसीह ने भोज के इस अवसर को भी अपनी प्राथमिकताओं के विषय दूसरों को बताने के समय में यह बदल दिया। यीशु की प्राथमिकता है तरस और उसके विपरीत फरीसियों की प्राथमिकता है व्यवस्था। यीशु ने भीड़ के बीच में भी इस पीड़ित व्यक्ति को पहचान लिया जिसके विषय फरीसियों ने कभी कोई चिंता ही नहीं दिखाई। इसमें कोई आश्चर्य ही नहीं होगा कि हो सकता है उन्होंने ही उससे वहाँ बुलाया होगा कि यीशु के विरोध करने का कोई मौका उन लोगों को मिल जाए। जब वह सब्त के दिन में इस व्यक्ति को चंगा करेगा तो वे उस पर दोषारोपण कर सके। आज हम सब्त के पालन के लिए व्यवस्था के अनुसार हम बाध्य नहीं हैं, परंतु क्या हम उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए थोड़ा भी हम चिंतित होते हैं जो हमारे बीच या हमारे आसपास में हैं? यदि हमारी मसीही जीवन शैली भी सिर्फ एक रीति विधि या नियम कानून का पालन करने वाली हो जाए, जिसमें दूसरों के लिए तरस का या दया का कोई स्थान ही ना हो, तो वास्तविकता यह है कि हमने एक मसीही जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज तक कुछ भी हासिल नहीं किया है। कृष्ण में प्रियो, यीशु की दूसरी प्राथमिकता दीनता या नम्रता है। पद 7 से 11 को हम देखते हैं तो यहाँ 7 से 11 में प्रभु हमें दीनता का गुण सिखाते हैं। छोटा बनने के बाद ही बड़ापन मिलता है। मत्ती 5:3 में मन के दीन लोगों के लिए एक बड़ा इनाम है, स्वर्ग का राज। या कुलुसी 4:10 में दीन लोगों को परमेश्वर प्रतिज्ञा देता है कि वह उन्हें शिरोमणि बनाएगा। पहला पतरस 5:6 में दीन होने का इनाम परमेश्वर दीनों को उचित समय में बढ़ाएगा। कृष्ण में प्रियो, फरीसियों की जीवन को हम देखें तो यहाँ पर
उन्हें ऊंचे पद में होने का अहंकार या घमंड होता है। अगर हम ऊंचे पद से नीचे उतारे जाए तो यह हमारे लिए अपमान की बात होगी। अतः हमारे लिए यही अच्छा है कि हम दीन बने, ताकि परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई ऊंचाई को हम प्राप्त कर सके। दीनता का गुण हमें परमेश्वर की इच्छा जानने में सहायता करता है, उसके अनुरूप जीने में चलने में सहायता करता है। फरीसियों की मुख्य आसनों पर विराजने की चाहत के सामने यीशु द्वारा कहा गया एक दृष्टांत जो यह बताता है कि परमेश्वर उनकी संगति से आनंदित होता है जो कि स्वयं को छोटा या फिर नम्र बनाते हैं। यह बात यीशु के व्यवहार से साफ साफ दिख रही है। एक तरफ फरीसी है जो अहंकार और बड़प्पन जैसी बातों से इतना भरे हैं कि यीशु की बातों पर ध्यान नहीं देंगे, फिर भी अपनी नम्रता से भरकर यीशु उन्हें सुसमाचार सुना रहा है कि संभवतः कोई ना कोई तो उसकी बात पर मन लगाएगा, कोई ना कोई तो उसकी बातों का अनुसरण करेगा, उसके अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। इस दृष्टांत के द्वारा वह सभी प्रतिष्ठित या उपस्थित लोगों को बताना चाहता था कि सच्ची भक्ति और धार्मिकता व्यवस्था के प्रति विश्वस्त बनने में नहीं, किंतु परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनने में है। परमेश्वर पद, प्रतिष्ठा एवं पैसों से नहीं, किंतु सच्ची सेवा और ज़रूरतमंदों की भलाई से वह प्रसन्न होता है, खुश होता है। उसने उन पर यह बात भी प्रकट की कि जो कोई अपने आप को ऊंचा करता है और परमेश्वर के सामने घमंड करके उसको तूज जानता है, नीति वचन 16:5 के अनुसार वह परमेश्वर के लिए घृणित है और उसके क्रोध और दंड का कारण ठहरता है। ऐसे घमंडी लोग कभी परमेश्वर की दया, प्रेम और अनुग्रह को समझ ही नहीं सकते और स्वीकार नहीं कर सकते। वे स्वयं ईश्वर बन बैठने की भारी भूल करते हैं। ऐसे लोग असामाजिक और नीरे कंगाल होते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में हीन ठहरते हैं। ऐसों का अंत नीचा किया जाना है, किंतु जो अपने आप को दीन करते हैं परमेश्वर की दृष्टि में आदर के योग्य ठहरते हैं और परमेश्वर ऐसों को स्वर्ग के ऊंचे स्थानों में जगह देता है। कृष्ण में प्रियो, यहाँ दीनता का अर्थ कायरता या तो फिर दब्बूपन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा मनुष्य वह स्वीकार करता है कि वह पापों की क्षमा, उद्धार एवं अनंत जीवन के लिए पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर है। वह मान लेता है कि उसके जीवन का मालिक और स्वामी स्वयं परमेश्वर है। वह संपूर्ण हृदय से उसकी सामर्थ पर भरोसा करता है। बाइबल में दीनता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जिसने स्वयं को दीनता से पूर्ण रूप से परमेश्वर की इच्छा के अधीन किया और उसकी इच्छा को अपमान, अभाव, तिरस्कार आदि सहकर सभी विषम परिस्थितियों से जूझकर यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु को भी वह स्वीकार कर पूरा किया। तभी परमेश्वर ने उसे अति महान किया और वह नाम दिया जो कि सब नामों से श्रेष्ठ है। फिलिपी 2:9। वह यहाँ तक दुख उठा करके भी उसने आज्ञा माननी सीखी, परमेश्वर की इच्छा को पूरे किया। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग और पृथ्वी का संपूर्ण अधिकार दिया। मत्ती 28:18। कृष्ण में प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में भी सर्वप्रथम यही सर्व प्रमुख बात कही जो हमें मत्ती 5:3 में मिलता है। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज तो उन्हीं का है। मन की दीनता से ही हम विभिन्न परीक्षाओं एवं विपत्तियों से जूझकर भी परमेश्वर की इच्छा अपने जीवनों में
पूरी करने के लिए साहस और सामर्थ को हम पाते हैं। निश्चित रूप से प्रभु आप ही अपना अनुग्रह और सामर्थ हमारे जीवन में देता है। हमें अपने जीवन को परख कर देखना चाहिए कि हमारी सेवा प्रभु में सच्ची मनसा के साथ है कि नहीं। ईश्वर ने हम में से प्रत्येक विश्वासियों को वचन और शिक्षा का जवाबदेही सौंपा है। साथ ही अवसर दिया है कि हम ईश्वर के कार्य में हाथ बटाएं, हम एक दूसरे की सुधि लें, हम एक दूसरे के लिए चिंता करें। साथ ही पद की चाह होना बुरा नहीं, ऊंचा पद भी मेहनत, लगन और परमेश्वर की आशीषों का प्रतीक है। किंतु ऊंचे पद पर पहुंचकर स्वयं को परमेश्वर के तुल्य या उससे बड़ा समझना विनाशकारी है। ऊंचे पद पर पहुंचकर स्वार्थी, बड़बोला और अभिमानी होकर दूसरों को तुच्छ जानकर नीचा नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि जरूरतमंदों की हर यथासंभव सहायता करनी चाहिए। अपने धन या पद के द्वारा हम अपने जीवन का एक पल भी नहीं बढ़ा सकते। इन सब बातों के लिए दीनतापूर्वक परमेश्वर की अधीनता स्वीकार कर हम उसके द्वारा से परमेश्वर की महिमा और सेवा करें। निश्चित रूप से वह सब्त के दिन या विश्रामवार के दिन को हम में से प्रत्येक के लिए ठहराया है कि हम अपने जीवन और कामों के द्वारा से हम उस दिन या उस विश्रामवार को मानते हुए हम प्रभु की महिमा और सेवा करें। हम एक दूसरे की सुधि लें, एक दूसरे की चिंता करें। जो आवश्यकताग्रस्त लोग हैं उनके लिए हम अपने जीवन को हम समर्पित करें या आगे बढ़ाएं। प्रभु आप इस वचन के द्वारा से हम सबों को अधिकाई से आशीष प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। परम प्रधान अनुग्रहकारी देवन स्वर्गीय पिता, हम पुनः तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं कि तू अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर है और हम में से प्रत्येक के जीवन को भी अपने प्रेम, अपने अनुग्रह में बनाए रखकर आगे बढ़ाना चाहता है। तो अपने पवित्र जीवित वचनों के द्वारा से हमें अगुवाई देता है। पिता, प्रार्थना करते हैं हम में से प्रत्येक के साथ में हो, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। हम जो अपने विश्वासी या मसीही जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं, तेरा पवित्र जीवित वचन निरंतर हमारा अगुआ और मार्गदर्शक होकर हमारे जीवन यात्रा को आगे बढ़ाए कि हमारा जीवन, हमारा काम, हमारा व्यवहार सचमुच तेरी महिमा के योग्य होने पाए। सारी दुर्बलताओं को तेरे पास रखते हुए ये प्रार्थना उद्धार करते यीशु नाम से मांगते हैं। सुन और दया से स्वर्गीय राज में ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्ट यीशु में हम लोगों के मन और हृदय की रक्षा करेगी, अब से लेकर सदा लो। आमीन। तो इस वक्त हम लोग मंडली समाचार सुनते हैं। एक जरूरी सूचना है। मासिक आमद खर्च का ब्यौरा जमा करने के संबंध में, चूंकि सत्र 2015 से 2020 की अवधि दिनांक 31/10/2020 को समाप्त हो रही है, अतः माह अक्टूबर 2020 की आमदनी एवं खर्च का ब्यौरा रकम के साथ दिनांक 30/10/2020 तक टाटानगर पेरिस कोषाध्यक्ष को सुपुर्द करेंगे, ताकि समय पर आने वाले सत्र 2020 से 2025 के कोषाध्यक्ष को सुपुर्द किया जा सके। इसलिए दोनों मंडली के सचिव महोदय से और अधिकारियों से विशेष निवेदन है कि इस सूचना को गंभीर रूप से लेते हुए समय पर आप टाटानगर पेरिस कोषाध्यक्ष को सुपुर्द करेंगे। GEL चर्च परसुडी मंडली पंचों को रविवार ये ऑनलाइन गिरजा के माध्यम से यह जानकारी दिया जाता है कि दिनांक 4/10/2020 रविवार से दिनांक 25/10/2020 रविवार तक का जो भी देन एवं दान है, अपने अपने टोले से संग्रह कर दिनांक 25/10/2020
रविवार को संध्या 5 बजे GEL चर्च अहाता परसुडी में जमा करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। चंगाई हेतु प्रार्थना। परसुडी मंडली नया टोली की बहन बहालेन कंदीर लकवाग्रस्त हैं और दिनांक 25/9/2020 को लकवाग्रस्त हो गए हैं, तो उनकी चंगाई के लिए हम दुआ करेंगे। और इसी के साथ मुर्गापाड़ा के संजय तोपनो की तड़ी मंडली और उसकी धर्मपत्नी हेलेन तोपनो और उसकी बेटी नेहा, श्रीमती नेहा चुजुआर और संजय का छोटा भाई संजीव तोपनो ये कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं, तो उनके लिए भी हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवादी प्रार्थना की तड़ी मंडली प्रमत नगर के श्री नीतीश विश्वास मेडिकल चेकअप के लिए कोलकाता जाकर चेकअप के बाद सकुशल घर वापस आ गए हैं और अब ईश्वर पिता की दया से भले चंगे हैं, स्वस्थ हैं। सपरिवार परमेश्वर की ऐसी बड़ी दया को स्मरण करते हुए मंडली के संग धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवादी प्रार्थना के वक्त में अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन तले लाएंगे। दूसरा शोक समाचार है कि तड़ी मंडली के अध्यक्ष श्री बिमल लुगुन को ईश्वर पिता ने मृत्यु के द्वारा अपने पास दिनांक 24/9/2020 को बुला लिया और दिनांक 25/9/2020 को लगभग 5:30 बजे उसका अंतिम संस्कार किया गया। और इसके साथ परिवार की शांति के लिए शांति सभा का भी आयोजन किया गया। सकुशल 2 दिन का आयोजन, शांति सभा का आयोजन था, सकुशल संपन्न हुआ। परिवार के सभी प्यारे जन ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि यहोवा ने लिया, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का धन्यवाद हो। हम इन बातों के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद एवं प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, तेरे निकट आते हैं मंडली समाचार के द्वारा से। बहुत तेरी जानकारी की बातों को आज हमने सुन लिया है, समझ लिया है। हे पिता, इसमें हमारी सहायता और अगुवाई कर, ताकि जो भी सूचनाएं दी गई हैं, जो भी आदेश या निवेदन किया गया है, उनको पालन करने में दोनों मंडली के सचिव और कोषाध्यक्ष की अगुवाई कर, ताकि सुसमय पर पेरिस कोषाध्यक्ष को आमदनी एवं खर्च का ब्यौरा रकम के साथ सुपुर्द करने की जो बातें हैं वो संपन्न हो सके। श्री पिता, तू आप ही हर एक की सहायता और अगुवाई कर। दुआ है कि आने वाले समय में भी ऐसे ही बहुत तेरी बातों को ऑनलाइन सर्विस के द्वारा से, गिरजे के द्वारा से हम सुनना, सीखना, समझना चाहेंगे। इसमें हर एक की अगुवाई कर, दोनों मंडली के भाई बहनों की अगुवाई कर, ताकि ऑनलाइन गिरजे के द्वारा से हम उनकी सहायता करने पावे। सबों के पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा करते हुए प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। तीसरे गीत हम लोग गाएंगे, गीत नंबर 161। गीत नंबर 161, पुराना नंबर 72, 72, नया नंबर 161, पुराना नंबर 72।
ख्रिस्त के तुल्य कौन और क्या, कहाँ ऐसी महिमा, ऐसा तेजस और विभव, कहाँ प्रेम का ऐसा लाव, ऐसा बल और ज्ञान कहाँ, ख्रिस्त को मैं बढ़ाऊंगा, ख्रिस्त के तुल्य कौन और क्या। ख्रिस्त के तुल्य कौन और क्या, कहाँ ऐसी महिमा, ऐसा तेजस और विभव, कहाँ प्रेम का ऐसा लाव, ऐसा बल और ज्ञान कहाँ, ख्रिस्त को मैं बढ़ाऊंगा। सकल वस्तुन का करता, जीव उद्धारी का आधार, जग की ज्योत और धर्म उदय, पाप का नाशक यीशु है, मेरा प्रभु सर्वदा, ख्रिस्त को मैं बढ़ाऊंगा। क्या है जगत तेरा सुख, भीड़ और भार और नीरा दुख, थूक और धूल है तेरे दान, तेरी प्रीति केवल हान, धोखा तेरी मित्रता, ख्रिस्त को मैं बढ़ाऊंगा। कौन है यीशु से कृपा, ऐसा दीन और दीन दयाल, ऐसा कोमल और सदैव, दुर्बलों पर धीरज में, ख्रिस्त के तुल्य कोई ना, ख्रिस्त को मैं बढ़ाऊंगा। आश्रयहीन बेडौल सुनसान है, ख्रिस्त बिना मेरा प्राण, ख्रिस्त है मेरा सुखोदय, धर्म और बुद्धि त्राण और जय, मेरा सब कुछ सर्वदा, ख्रिस्त को मैं बढ़ाऊंगा। तो इस वक्त विशेष गीत होगी बच्चों के द्वारा से, विशेष गीत, और ये स्वर लिपि सहित 4 रागों वाली गीत किताब से लिया गया है, नोटेशन बुक से लिया गया है। स्वर लिपि सहित 4 रागों वाली नोटेशन बुक से 398 गीत नंबर 398 नोटेशन बुक के आधार पर नील गगन कितना साफ। नील गगन कितना साफ, कितने हैं सितारे, बेहिसाब उतनी बात स्तुति हो
पीछे सुनाओ, कितने हो तुम घास पात, बेहिसाब उतनी बात स्तुति होवे ईश्वर की। घनावन हरा रूप, कितने हो तुम डाली, बेहिसाब उतनी बात स्तुति होवे ईश्वर की। समुद्र सर्वत्र, कितने हो तुम बूंदे, बेहिसाब उतनी बात स्तुति होवे ईश्वर की। सुरोशनी शुद्ध और साफ, कितने हो तुम किरण, बेहिसाब उतनी बात स्तुति होवे ईश्वर की। अंतिम काल लंबावत, कितने हो तुम घंटे, बेहिसाब उतनी बात स्तुति होवे ईश्वर की। मंडली खड़ी हो जाएगी, सब मिलकर गाएंगे। धन है परमेश्वर तुम्हारे वह घर का बरदाई। धन है परमेश्वर तुम्हारे घर का बरदाई। स्वर्ग पर से वर्षा से कृपा बरसाई। भूलियो मत प्रभु की समर्थी कितनी प्रीत तुम दिखाई। हम धन्यवादी अभिलाषियों के संग परमेश्वर के जीवित वचन को स्मरण करें। हे मेरे प्राण, परमेश्वर को धन्य कह और सब जो मुझ में है उसके पवित्र नाम को। हे मेरे प्राण, परमेश्वर को धन्य कर, उसके सारे उपकारों को ना भूलना। आमीन। स्वर्गीय विमल लोगों के परिजनों के लिए शांति के निमित्त वचन स्मरण करें। जैसा आयजूब ने कहा है, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का धन्यवाद हो। आमीन। चंगाई प्राप्त करने वालों के लिए जो प्रार्थना की जाएगी, हम स्मरण करें। भजन संहिता 50:15, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाओगे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे महान अनुग्रहकारी सामर्थ्य जीत पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मधुर मीठे और सामर्थ्य नाम में तेरे निकट आते हैं धन्यवादी मन भेंट के साथ। पिता, हम धन्यवादी हैं, बीते पूरे समय में जीवन में हमें से हर एक की रक्षा की, हर एक की रखवाली की, अपनी आड़ में अपनी ढाल में रखा और तेरी ही पवित्र इच्छा हुई। आज सुस्वस्थ तन और मन के साथ में हम तेरे निकट आए हैं ऑनलाइन गिरजे के द्वारा से। पिता, सचमुच तू महान है, सचमुच प्रेमी पिता है और महान प्रेम के कारण से
पूरे सप्ताह में आश्चर्यजनक रीति से हम में से हर एक की चरवाही की, हर एक की सेवा ली, हर एक की शुद्धि ली। हरी हरी घासों में चराकर भूख को मिटाया, निर्मल जल के सोते में से पिलाकर प्यास को मिटाया, शारीरिक बल दिया, सामर्थ दिया। तेरी ऐसी बड़ी दया को स्मरण करते हुए घड़ा दान के रूप में जो भी दान अर्पण है तेरे चरणों में लाते हैं। हे पिता, हाबिल की भेंट के समान ग्रहण करते हुए आशीषित कर, ताकि पूरी कलीसिया तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल निरंतर आगे बढ़ने पाए। तेरे महान प्रेम को स्मरण करते हुए सिरनी दान के रूप में जो भी दान अर्पण किया गया है उससे भी तेरे निकट लाते हैं। उस दान के द्वारा से मंडली के बड़े बड़े काम संपन्न होते हैं। अतः हर्षित मन से, आनंदित मन से मुट्ठी खोल कर लियाकत, ताकत, क्षमता के अनुसार अर्पण किया गया है। दुआ है पिता, हाबिल के भेंट के समान उसे ग्रहण करते हुए देने वाले हाथों और भंडारों को आशीष से हमेशा भरा पूरा रख। इसी के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के दान अर्पण किए गए हैं, स्वेच्छा दान के रूप में, लिफाफ दान के रूप में, सभी दानों के लिए भी हम दुआ करते हैं। हे पिता, इस दान के बदले में देने वाले हाथों, भंडारों और परिवारों को तू आप ही स्वर्गीय आशीष से परिपूर्ण कर, ताकि आने वाले समय में, दिनों में ऐसे ही मंडली के कामों के निमित्त अपना कीमती सहयोग देने पावे। पिता, प्रार्थना करते हैं परसुरी मंडली की बहन बहालेन कंढीर के लिए, जो कि लकवाग्रस्त हो गए हैं और ये लकवा दिनांक 25/9/2020 को अटैक किया है, हमला किया है। उसके कारण से अपनी ताकत से, अपने बल से वो चल फिर नहीं पाती है, बातचीत भी नहीं कर पाती है, कितने अंग काम नहीं कर रहे हैं। हे पिता, तू तो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य, चंगा करने वाला, बचाने छुड़ाने वाला ईश्वर है। इसलिए हम दुआ करते हैं, तो आप ही बहालेन कंढीर पर अपनी चंगा करने वाली सामत को प्रकट कर, जैसे कि 12 बरस से रोगग्रस्त उस महिला को याद करते हैं जिसने विश्वास की कि यदि मैं यीशु के कपड़े को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी, और उसके इसी विश्वास ने उनको अगुवाई दिया और भीड़ को चीरती हुई यीशु के निकट वो पीछे से पहुँची और उनके कपड़े अर्थात यीशु के कपड़े को छू ली। जैसे ही यीशु के कपड़े को छुई उसमें से सामर्थ निकली। हे पिता, आज बहालेन कंढीर के लिए भी हम दुआ करते हैं, तो आप ही उनके विश्वास को और घर वालों के विश्वास को दृढ़ कर, स्थिर कर, जैसे कि झोले के मारे हुए को यीशु मसीह ने चंगाई दान दिया। जब भी कि यीशु के निकट उसको लाने के लिए जगह न थी, तो लाने वालों ने छत उजाड़ कर खाट पर बिठाकर यीशु के निकट उसको उतारा किया, और उतारने वालों के विश्वास के द्वारा से झोले का मारा हुआ व्यक्ति चंगा हो गया। उसी प्रकार बहालेन कंढीर के लिए हम दुआ करते हैं। हे पिता, तू आप ही इस विपरीत परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में उनके संग साथ हो ले, चंगा करने वाली सामत को दृढ़ कर, क्रूस की सामत को उनके जीवन में स्थिर कर, ताकि इस समय की पूर्णता में चंगाई प्राप्त करके सब परिवार तेरा धन्यवाद भेंट बलिदान अर्पण करने पाए। जो भी दवा एवं सेवा ली जा रही, सारी दवाइयों सेवा को भी तो आशीषित कर, पवित्र कर, ताकि वो दवा एवं सेवा के द्वारा से भी चंगी होकर मन से तेरा धन्यवाद भेंट अर्पण करने पावे। प्रार्थना के द्वारा से मुर्गापाड़ा के संजय तोपनो, उसकी धर्मपत्नी हेलेन तोपनो, उनकी बेटी नेहा स्मिता जुजवार और संजय के छोटे भाई संजीव तोपनो, उन सबों का कोविड-19 पॉजिटिव निकल गया है। फिर भी अब तक भयानक एवं डरावने स्थिति से दूर हैं। दुआ करते हैं उन सबों के लिए। सबसे पहले संजय तोपनों के लिए जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। हे पिता, तू आप ही अस्पताल परिसर में उनके संग साथ में हो ले। तो आप ही डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, चंगा करने वाला, बचाने छुड़ाने वाला ईश्वर होकर उनकी सेवा ले, उनकी शुद्धि ले। जो भी सांस लेने में उनको तकलीफ़ें हो रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं,
अशांति है, बेचैनी भी है, डर भी है, घबराहट भी है, मन कच्चा हो गया है, टूट गया है। हे पिता, तू आप ही इस विपरीत परिस्थिति में उन्हें ढाढ़स दे, उन्हें हिम्मत दे, ताकि उस बीमारी से लड़ने की शक्ति तुझी से प्राप्त करके एक दिन सुस्वस्थ तन और मन के साथ अपने घर द्वार लौटने पाए। जो भी इलाज भाई संजय के लिए चल रही है, उस सारे इलाज में भी तू आशीष दे। उसकी धर्मपत्नी हेलेन को भी तेरे निकट लाते हैं। जो रिपोर्ट में पॉजिटिव आया है, हे पिता, तू आप ही उनके संग साथ भी होकर उनकी सेवा ले, उनकी शुद्धि ले, सहायता और अगुवाई कर, विश्वास में दृढ़ कर, स्थिर कर, ताकि उस बीमारी से जो भी कोविड-19 है वो लड़ सके, जूझ सके, और तब एक दिन जय पा करके सपरिवार तेरा गुणानुवाद करने पाए। संजीव तुपनों के लिए भी दुआ करते हैं, पिता, उन्हें भी हिम्मत दे, उन्हें भी ढाढ़स दे, उस बीमारी से लड़ने की शक्ति दे, सामर्थ दे, ताकि वो भी चंगाई प्राप्त करके सपरिवार तेरा गुणानुवाद करने पावे। उस घर की बेटी नेहा स्मिता जोजवार को भी तेरे निकट लाते हैं। उनका भी तो डॉक्टर होकर, उनका भी वैद होकर, चंगा करने वाला ईश्वर होकर, यीशु नाम में ही तो आप उन्हें बचा ले, उन्हें छुड़ा ले, मृत्यु के मुख से निकाल कर फिर से नया जीवन दे, ताकि समस्त अपनों परिवार तेरे इस महान काम को, अद्भुत चंगाई को, चंगा करने वाली सामर्थ को देखकर तेरे गुणानुवाद करने पावे। हे पिता, प्रार्थना करते हैं गीताडी मंडली एवं परसुडी मंडली के समस्त परिवार के लिए, परिवार के सभी रोगी दुखियों के लिए, परिवार के सभी बड़े बुजुर्गों के लिए। तू आप ही हर एक की सेवा ले, हर एक की शुद्धि ले, ताकि चंगाई प्राप्त करके तुझी से आशीषित हो करके एक दिन हर्षित मन से, आनंदित मन से तेरे निकट आकर, तेरे चरणों में आकर, तेरे अनुग्रह के सिंहासन तले आकर तन मन धन से तेरा धन्यवाद भेंट अर्पण करने पावे। पिता, जितने भी रोगी दुखी हैं, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी हम नाम ले लेकर नहीं पुकार रहे हैं, मगर तू अंतर्यामी ईश्वर होकर सब कुछ जानता है। इसी विश्वास के साथ समस्त रोगियों को, समस्त बड़े बुजुर्गों को तेरे निकट प्रार्थना के द्वारा से लाए हैं। हे पिता, अपनी लुहान हाथ पसार कर आवश्यकता के अनुसार सबों को आवश्यक आशीषों से परिपूर्ण कर दे। पिता, प्रार्थना करते हैं हमारे बेटे बेटियों के लिए, कितने घर में हैं, कितने बाहर हैं, कितने पढ़ाई कर रहे हैं, कितने प्रशिक्षण ले रहे हैं, सबों की शुद्धि ले, सबों को आवश्यकता के अनुसार स्वर्गीय आशीष से परिपूर्ण कर, ताकि हर कोई अपने अपने जीवन को तेरी ही अगुवाई में सिंगारने पाए, संवारने पाए, और एक दिन हमारे बेटे बेटियां पढ़ लिख कर जो ऊंची शिक्षा, ऊंचा ज्ञान हासिल अर्जित प्राप्त करके अपने पैरों पे खड़े होकर देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मंडली के लिए, कलीसिया के लिए कर्णधार होकर सेवा देने पावे। पिता, प्रार्थना करते हैं, महामारी के प्रकोप से हम डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। हे पिता, हर एक की सहायता कर, अगुवाई कर, ताकि सुरक्षित रहकर हम तेरे नाम की महिमा जीवन भर करने पावे। पिता, प्रार्थना करते हैं कि बीते समय में जैसे हम में से हर एक के संग साथ रहा, आने वाले दिनों में भी हर एक की सहायता एवं अगुवाई कर। इसी के साथ हम दुआ करते हैं कि आने वाले 18 अक्टूबर को पेरिस एस्टर से संडे स्कूल के बच्चों की हम परीक्षाएं लेना चाह रहे हैं। परीक्षाएं संपन्न होगी, उसके लिए दोनों मंडली के और शाखा संडे स्कूल के जितनी भी जवान जुवती हैं, बच्चे बच्चियां हैं, हे पिता, हमको सिद्ध हम तैयार कर, ताकि इम्तिहान में संभागी हो करके धार्मिक संबंधी बातों को, जो धर्म से संबंधित हैं, प्रश्नोत्तर के द्वारा, परीक्षा के द्वारा से जानकारी प्राप्त करने पाए। अतः हर एक को सुस्वस्थ तन दे, मन दे, अचानक रोग से बचाए रख, ताकि सुस्वस्थ तन और मन के साथ, जो कि 18 तारीख को
परीक्षा संपन्न होने वाली है, बैठने पावे। स्वर्गीय पिता, तेरे निकट आते हैं धन्यवादी मन भेंट के साथ में, इसलिए कि हम में से हर एक को तो आप जन्म के द्वारा से इस धरती पर भेजता है। तेरी ही पवित्र इच्छा हुई कि किताड़ी मंडली के नवीन एवं अनिता तोपनों का द्वितीय पुत्र आद्विक जेनसन तोपनों को तो जन्म के द्वारा से इस धरती पर 29/9 को भेजा है और इस प्रकार से दूसरे वर्ष की जीवन यात्रा को उसने पूर्ण कर लिया है। वो बालक आद्विक जेनसन तोपनो तृतीय वर्ष की यात्रा आरंभ कर चुका है। दुआ करते हैं पिता, जन्म से लेकर दूसरे वर्ष तक की यात्रा में जैसे उनके संग साथ में रहा, उन्हें नहीं छोड़ा, उन्हें नहीं त्यागा, उसी प्रकार तीसरे वर्ष की जीवन यात्रा में भी तो आप उनके संग साथ होकर उनकी सहायता कर, अगुवाई कर। इसलिए कि जैसा तो आप ही ने कहा है, बालकों को मेरे पास आने दो, मना मत करो, स्वर्गराज ऐसो ही का है। इसी वचन के आधार पर बेटे आद्विक जेनसन को तेरे निकट लाते हैं। हे पिता, अपनी लुहान हाथ पसार, अपनी गोद में उठा ले, इनके सर पर हाथ रख, आशीष दे, ताकि बुद्धि, ज्ञान, दिल डाउल में आगे बढ़ने पाए और एक दिन समय की पूर्णता में समस्त तोपना परिवार के लिए नमूना बनकर आगे बढ़ने पाए, आधार बनकर माता पिता की सेवा करने पाए, पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की, मंडली एवं कलीसिया की सेवा एवं सहायता करने पाए। अचानक असामयिक अपस्तापी मृत्यु से बचा, रोग दुख तकलीफों से बचा, तो आप ही अपनी आड़ में रखकर सुस्वस्थ जीवन दान कर, ताकि सुस्वस्थ जीवन के साथ में निरंतर आगे बढ़ने पाए और इनके सुंदर जीवन को देखकर माता पिता एवं समस्त अपनो परिवार तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरा गुणानुवाद जय जयकार करते हुए करने पावे। नियमित बेटे आद्विक जेनसन को तेरे दयापूर्ण हाथों में समर्पित करते, अपनी नाम की महिमा के लिए अपने संरक्षण में, अपने नियंत्रण में सुरक्षित रख ले। स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा भाई नीतीश विश्वास के द्वारा से हम करने पाते हैं, इसलिए कि मेडिकल चेकअप के लिए कोलकाता वो गए हुए थे। तेरी ही अगुवाई हुई, असीम कृपा हुई जाने में और चेकअप के बाद सकुशल वापस आने में साथ दिया। सकुशल अपने घर वालों से मिलने पाए हैं। तेरे उस महान प्रेम को स्मरण करते हैं कि प्रभु की बड़ी दया, प्रभु की बड़ी कृपा हम पर हुई है कि अब हम भले चंगे हैं, अब हम स्वस्थ हैं, अब हम दैनिक कामों करते हैं, उससे कामों को कर सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं। इस आनंद में आनंदित होकर विश्वास परिवार तेरे निकट आए हुए हैं। हे पिता, तो आप ही उन सबों के संग साथ होकर उनकी सहायता अगुवाई कर, विशेषकर भाई नीतीश विश्वास को तेरे चरणों में लाते हैं। तो आप उनका आने वाले समय में डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, चंगा करने वाला, बचाने छुड़ाने वाला ईश्वर होकर उनकी सहायता कर, उनकी अगुवाई कर। अचानक रोग से, भयानक रोग से, डरावने रोग से, बीमारी से, लाइलाज बीमारी से उनको बचाए रख, अपनी आड़ एवं ढाल में रख ले, ताकि उनका संपूर्ण कल एक नया कल हो, आशीषित कल हो। और जिस आनंद में आनंदित होकर आज धन्यवाद भेंट अर्पण कर रहे हैं सपरिवार मिलकर, यो मंडली के संग मिलकर, उस आनंद में हमेशा बने रहने पावे। पिता, तू आप ही विश्वास परिवार के संग साथ होकर उनकी सेवा एवं शुद्धि ले और इस आनंद में आनंदित होकर जो भी धन्यवाद स्वरूप इन्होंने भेंट अर्पण किया है, उन भेंटों को भी हाबिल के भेंट के समान ग्रहण करते हुए तो आप ही स्वर्गीय आशीष बहुतायत से
विश्वास परिवार में उंडेल दे। प्रार्थना करते हैं कि तड़ी मंडली के अध्यक्ष विमल लुगुन को तू आप ही ने मृत्यु के द्वारा दिनांक 24/9/2020 को अपने पास बुला लिया और 25/9/2020 को संध्या के बेले में अंतिम संस्कार पुनरुत्थान की आशा के साथ दी गई। सारा प्रक्रिया 26 तारीख को, जो कि धर्म से संबंधित है, आराधना से संबंधित है, संपन्न किया गया। और इसी के साथ परिवार की शांति के लिए शांति सभा का भी आयोजन किया गया। इन सारे कामों में तो आप ही उन सबों के संग साथ में रहा, सबकी सहायता की, अगुवाई की। मन से हृदय से स्मरण करते हैं तेरी बड़ी दया को कि पिता परमेश्वर की दया से, अनुग्रह से, अगुवाई से ही सारा काम संपन्न हो चुका है। आज तेरे वेदी के निकट खड़े हैं ऑनलाइन सर्विस के द्वारा से। हे पिता, इनके धन्यवादी मन भेंट को, बलिदान को भी तू ग्रहण कर और अगुवाई दे, उन्हें शांति दे, उन्हें चैन दे, उन्हें कुशल दे, ताकि इस दुख की घड़ी में, इस विपरीत परिस्थिति में भी ऐजूब के समान तेरे निकट आकर कहने पाए कि यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का धन्यवाद हो। अपने पीछे जितने भी प्यारे जन उनको छोड़ गए हैं, सबों के संग साथ होकर सबकी सहायता और अगुवाई कर, हर एक को अपनी आड़ में, अपनी ढाल में रखकर सुरक्षा दान कर, ताकि तेरी ही छत्र छाया में रहकर जीवन भर तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरा गुणानुवाद जय जयकार करते हुए करने पावे। पिता, भला और उत्तम आशीष जो हमने तुझसे नाम ले लेकर नहीं मांग पाया है, पैतृक प्रेम से स्वर्ग भंडार में से सबों को सेंत में दान कर। पिता, पाप दोष गुनाह अपराधों के लिए दुआ करते हैं जो अब तक हमने किए हैं। यीशु के अनमोल लहू से हर एक के गुनाहों को धोकर शुद्ध एवं पवित्र करते हुए सबों को अपने पवित्र संगति में सुरक्षित रख ले। सारा आदर, सारी महिमा तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले। आमीन। सराहूं तुझे सनातन प्रेम तू। अपनी सारी चिंताओं को, साथ ही भारत सरकार को, झारखंड सरकार को, पूरे गोसनर कलीसिया को पिता परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। विश्वासी और दीन मन से त्रिएक परमेश्वर का आशीष ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।
यीशु सहाय।